मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 165वीं कक्षा है। साधन पाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, 4 विभागों को लेकर के हमने विचार किया है। अंतिम विभाग है ईश्वर प्रणिधान। कल हम विचार कर रहे थे स्वाध्याय को लेकर के। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। स्वाध्याय के 2 विभाग बताए हैं। एक है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, यानी दुखों को छुड़ाने वाले शास्त्रों को पढ़ने का नाम, जानने का नाम स्वाध्याय है। चाहे वो दुख भौतिक दुख हो, बाह्य दुख हो, या आध्यात्मिक आभ्यंतर दुख हो, आंतरिक दुख हो। दोनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए जो व्यक्ति यत्न पुरुषार्थ करता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एकांगी पुरुषार्थ सदा हानिकारक होती है। केवल भौतिक सुखों को पाने के लिए, भौतिक दुखों को दूर करने के लिए जो भी मेहनत करते हैं वो एकांगी होते हैं, वो अंदर से दुखी रहते हैं। और जो केवल आंतरिक दुखों को दूर करने में लगे रहते हैं और बाह्य दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। भौतिक दुखों को दूर करने के लिए जो भी मेहनत करते हैं, भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करते हैं, तो भौतिक रूप से तो बहुत सुखी होते हैं, होना चाहिए, लेकिन वो अंदर से दुखी रहते हैं। और जो दूसरा वर्ग है, जो जिसको आप आध्यात्मिक लोग कहते हैं, तो आध्यात्मिक लोग आंतरिक दुखों को तो दूर करते हैं, लेकिन भौतिक दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं, बाह्य दुखों को दूर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो भी दुखी रहते हैं। दोनों दुखी रहते हैं। और ये दोनों दुखी रहना ये सबके लिए हानिकारक है। इसलिए हमें दोनों प्रकार के दुखों को दूर करना चाहिए, बाहर के भी और अंदर के भी। एकांगी जीवन सदा हानिकारक होता है, इसलिए स्वाध्याय में ये बात कही है। दूसरा विभाग प्रणव जप को लेकर के कहा, ओम का जप। और ओम का जप कैसा करना है, जप की विधि क्या होती है और जप किस प्रकार करना चाहिए, ये व्यक्ति सीख करके जप नहीं करता है। देखा देखी, सुनी सुनी के अनुसार वो चलता रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करते हैं, लेकिन उनको ध्यान की प्रक्रिया का पता नहीं होता है। ध्यान होता क्या है उसका ज्ञान नहीं होता है। जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ये ध्यान। समझने का प्रयत्न करना। जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। इससे अधिक सूक्ष्म विषय दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। अलग अलग विषय हैं, भौतिक विषयों में भी सूक्ष्मता होती है, लेकिन जितनी सूक्ष्मता ध्यान के संदर्भ में, उतनी सूक्ष्मता भौतिक विषय का किसी में भी नहीं होता है। ऐसे अत्यंत सूक्ष्म विषय ध्यान को बिना समय दिए, बिना पैसा लगाए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना सेवा किए, बिना बहुत कुछ बिना किए, बस केवल देखा देखी, सुनी सुनी या जैसा भी लोग करते हैं उसको करते हुए काम चलाने के रूप में हम जीवन भर ध्यान कर सकते हैं,
पर ध्यान नहीं हो पाएगा। जैसे आजकल जो अलग अलग विषयों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं विद्यार्थी, और उनके माता पिता भी बहुत मेहनत करके उनको बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरा समय देते हैं वो, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति से सिखाने का वो विचार रखते हैं, और पुरुषार्थ भी उसी में होता है। पर ऐसा पुरुषार्थ ध्यान के विषय में, योग के विषय में व्यक्ति नहीं करता। इसको सस्ते में, कम समय में, कम सेवा में, कम पुरुषार्थ में, कम तप में इसको पूरा करना चाहता है। इतना आसान नहीं है। इसको पूरा समय देकर के इसको सीखना होता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी के लिए पूरा जीवन झोंकता है, मकान बनाने के लिए पूरा जीवन लगाता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरा जीवन उसमें लगाता है, ऐसा ही इसमें भी पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये जप के रूप में हो सकता है। पहले पाद में आपने पढ़ा है जप के संदर्भ में, और उस जप के तुरंत बाद में इस जप का फल भी बताया वहां पर। आप में से किसी को स्मरण हो, थोड़ा एक बार स्मरण कर लीजिएगा पीछे के प्रसंग को, पहले पाद के प्रसंग को। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, ये कहा है। उस जप का फल क्या बताया है? प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा का साक्षात्कार बताया वहां पर। ये छोटा मोटा फल नहीं है। और अपि, और भी अंतरात्मा के साथ साथ परमात्मा का भी साक्षात्कार होगा। इतना ही नहीं, अंतरायों का अभाव भी होगा, विघ्न सारे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इसको इतना छोटा, इतना सरल, ठीक है ध्यान कभी कर लिया तो कर लिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको इतना हल्के में नहीं लेना है ध्यान को। ठीक है आज नहीं हो गया ध्यान, कोई बात नहीं, खाना तो खाएंगे ना, सोना भी सोएंगे ना, सारे काम करेंगे, स्नान भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, सारे घर के काम करेंगे, व्यापार के काम करेंगे, नौकरी के काम करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे, फुर्सत से कर लेंगे। मतलब ध्यान का जो फल बताया, जप का जो फल बताया, कितना बड़ा फल है। इतने बड़े फल को पाने के लिए कितना उसमें समय देना होगा, कितना अपने आप को उसके अंदर प्रवेश करना होगा, कितना इन्वॉल्व करना होगा उसमें। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय ये स्वाध्याय। और आपको याद हो उपनिषदों में, जिन्होंने भी उपनिषदें पढ़े हैं, उन उपनिषदों में जगह जगह पर स्वाध्याय को कितना महत्व दिया है, कितना महत्व दिया है। लंबा चौड़ा लिखा है स्वाध्याय के बारे में कि स्वाध्याय को कभी नहीं त्याग कर सकते। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन स्वाध्याय को त्याग नहीं कर सकते। और विद्यार्थी पढ़ करके जब स्नातक बन करके जा रहा होता है, तो तब भी जो है गुरु के द्वारा उपदेश जब दिया जाता है, अंतिम उपदेश, स्नातक बनकर के जब जा रहा होता है विद्यार्थी, तो अंतिम उपदेश में भी ये बात कही जाती है, आप जा रहे हो लेकिन स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ सकते। इतना महत्व है इसका। ऐसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय को हम छोड़ देते हैं। बहुत कुछ है स्वाध्याय के बारे में बताने को, लेकिन ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं जी। ईश्वर प्रणिधान, और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ये नियमों में। और आपने पहले पाद में भी ईश्वर प्रणिधान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। यहां कहा जा रहा है ईश्वर प्रणिधानम,
अर्थात तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानम। ईश्वर प्रणिधान किसको कहते हैं? कहते तस्मिन् परम गुरौ। ईश्वर को परम गुरु कहा है। और पीछे आप पहले पाद में पढ़ चुके हैं, स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए यहां पर बोला है परम गुरु। हम लोग गुरु बनाते हैं, बिना गुरु की गति नहीं है। लेकिन मनुष्य रूपी गुरु ठीक है, गुरु होता है, लेकिन यह ईश्वर को सर्वाधिक उत्तम गुरु माना है। और ईश्वर को गुरु वो बना सकता है जो ठीक से ध्यान करता हो। हाँ जी, मैंने भगवान को गुरु बना रखा है, इतना सरल नहीं है। भगवान को गुरु वो बना पाएगा जो ठीक से ध्यान करता हो। जिसे ध्यान कहते हैं, वैसा ध्यान जो करता हो वही ईश्वर को गुरु बना पाता है। और आगे चल करके जब समाधि लगाता है, तब देखना फिर उसका सीधा गुरु कौन होता है। इसलिए परम गुरु बोला है। तो तस्मिन परम गुरु, उस परम गुरु में या उस परम गुरु को क्या करना है? सर्व कर्म अर्पणम, सारे कर्मों को अर्पित करना है। कोई ऐसा कर्म बचा के नहीं रखना जिसको अर्पित ना करे। हमने पीछे ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में यह स्पष्ट किया था कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। कर्म तो हम दो प्रकार के करते ही हैं। क्यों जी, आप में से कोई ऐसे हैं कि एक ही प्रकार के कर्म करते हो? कह सकते हैं आप में से कोई एक ही प्रकार का कर्म आप करते हैं, बस केवल अच्छे करते, बुरे बिल्कुल नहीं करते। एक आदमी बोल रहा है मैं बुरा बिल्कुल नहीं करता हूं, और बगल में रुको ऐसा बोलता है पत्नी को, और उसको ये समझ में नहीं आया रुको, ये बोलना अच्छा है या बुरा है, उसको समझ में नहीं आता। कई लोगों को अच्छे और बुरे का पता ही नहीं लगता कि हम अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। वो बुरे को भी अच्छा मान बैठता है। हम किसी के साथ रहे, चाहे मां के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, जिस किसी के भी साथ लो, किसी के साथ रहे और कर्म हम बुरे ना करें, ये हो नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं मैं। हम जिस किसी के साथ भी रहें और बुरे कर्म हमसे ना हो, ये हो नहीं सकता। हो तो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उस हो सकने के लिए जिस स्थिति में आज हम हैं, इस स्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे पांव जमीन में नहीं चलेंगे, फिर आकाश में चलेंगे। हम मनुष्य बनकर के जिए और फिर हम बुरे कर्म ना करें, संभव नहीं है। हाँ, संभव है जब हम देव बन करके जिए, तब तो हमारे से बुरे कर्म नहीं हो सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि सर्व कर्म अर्पणम, सारे कर्मों को अर्पित करना है हमको। और वो सारे दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। और अर्पण का अभिप्राय क्या है, यह भी मैंने स्पष्ट किया था पहले पाद में। ईश्वर को कर्मों को समर्पित करने का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कह दिया था। महिमा जी बताएंगे क्या है समर्पण? समर्पण का क्या अर्थ होता है? सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया, इसका क्या अर्थ है? उसकी न्याय व्यवस्था में दे दिया, जैसा भी वो हमें न्याय के बाद फल देगा उसको मतलब ग्रहण करना।
जी, बिना दुखी हुए। बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब हम ईश्वर को कोई कर्म समर्पित करते हैं, समर्पित करने का अभिप्राय ये नहीं कि जैसे मैं कोई चीज किसी आदमी को समर्पित करता हूं तो उसकी हो जाती हो। मनुष्यों को कोई व्यक्ति कुछ समर्पित करता तो उसकी हो जाएगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं। हम कर्मों को ईश्वर को समर्पित किया तो ईश्वर के हो जाए वो हमारे कर्म, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ईश्वर को समर्पित करने का हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तेरा तुझको अर्पण, तेरा ही तुझको अर्पित कर रहा, मेरा क्या लागे, कुछ बोलते हैं ना आप लोग, अजीब बात बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब ऐसा बोलते हैं जैसा कि सच्ची बोल रहे होंगे हम लोग, पता नहीं मन में क्या रहता है। खैर, तो जब हम ईश्वर को अर्पित कर रहे हैं तो अर्पण जो होता है लोक में, मैं अपनी चीज किसी को अर्पित कर रहा हूं तो मेरा स्वामित्व छूटता है और सामने वाले का स्वामित्व बन जाता है, फिर उसका स्वामी वो बन जाता है। लौकिक कार्यों में हम ऐसा करते हैं। तो मेरी वस्तु मेरी नहीं रहेगी, जब दूसरे को अर्पित करता हूं तो उसकी हो जाती है। मैंने मकान किसी को दे दिया तो उसकी हो गया, अब मेरी नहीं है। जैसे हम जमीन बेच देते हैं ना किसी को, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, तो अब उसकी जमीन है, अब मेरी नहीं है। तो जैसे मकान दे दिया, जमीन दे दिया या गाड़ी दे दी किसी को, तो ये अर्पित कर दिया जी, आपको अब अर्पित करना, अब मेरा इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो लोक में अर्पण है वो अलग प्रकार का है, ईश्वर में जो अर्पण है बिल्कुल अलग प्रकार का है। तो ईश्वर को जब हम अर्पित करते हैं, इस अर्पण का अर्थ यही है कि अब जो मैंने कर्म किया है, अब वो कर्म आपको सौंप दिया, अब इस कर्म का जो फल होगा वो मेरे को स्वीकार्य है। इस कर्म का जो फल होगा वो मेरे को स्वीकार्य है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे को फल नहीं चाहिए। हमने ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा में ये भी पढ़ा था पीछे, तत्फल संन्यासो वा, फल का संन्यास करना। तो संन्यास का मतलब है फल छोड़ देना, ऐसा अर्थ करता है व्यक्ति। ऐसा तो हो नहीं सकता। कर्म हमने किया तो उसका फल तो हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको ये पता लग जाए कि आप जो भी पढ़ रहे हो ये, इसको कोई फल नहीं मिलेगा आपको, तो आप क्यों पढ़ेंगे? कोई किसी भी प्रकार का कर्म नहीं कर सकता अगर उसको ये स्पष्ट पता लग जाए इस कर्म का फल मेरे को कभी नहीं मिलने का। कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। हम कर्म इसलिए करते हैं, उसके कर्म के फल को हम चाहते हैं। लेकिन यहां जब ईश्वर को जब अर्पित करते हैं, वो इसलिए अर्पित करते हैं, अगर अर्पण नहीं करेंगे ना, हम गलत फल चाहते हैं। मैंने एक श्लोक भी आपके सामने रखा था इसी ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग में, किसी को याद है तो बोल सकते हैं कोई श्लोक? किसी को याद है? मनुस्मृति का एक श्लोक बताया था मैंने। हाँ जी, राज सुनेजा जी बोलिए। फलं धर्मस्य च इच्छन्ति धर्मं न कुर्वन्ति मानवा पापं धर्मस्य न इच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्ता। हाँ, तो आधा ठीक बोला, आधा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और आप में से कौन बोलेंगे इस श्लोक को? धर्मम फलस्य च इच्छन्ति, तो उसको मिला के बोलेंगे तो धर्मम फलस्य छेच्छन्ति। धर्मम आगे कौन बताएंगे? अब आप लोगों को खोज करना है, मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं इसका अर्थ बताता हूं। धर्म का फल हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहता है। माइक बंद करके रखिएगा। धर्म का फल हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहता है।
इसका उल्टा, पाप का फल कभी नहीं चाहता है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप करता है। पाप का फल कभी नहीं चाहता, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप करता है। धर्म का फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहता। अजीब बात है। और इसी कारण से हम लोग अपेक्षा इतनी रखते हैं। आप कल्पना करके देखिएगा, एक मनुष्य होकर के एक मनुष्य से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं हम, माँ से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन माँ की जो भी व्यवस्था है, उसका जो अनुशासन है, उसका जो उपदेश है, उसकी जो इच्छा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। लेकिन माँ से वो सब चाहते हैं हम, जो हमारी इच्छा है। यानी माँ से वो सब चाहते हैं, पिता से वो सब चाहते हैं, पति से वो सब चाहते हैं, पत्नी से वो सब चाहते हैं, भाई से, बहन से, गुरु से, शिष्य से, सब से सब चाहते हैं, लेकिन वैसा हम नहीं करना चाहते हैं। अपेक्षाएं देखिए कितनी रखते हम सामने वाले से। और ये तो मनुष्यों की बात है। और ईश्वर से बस दर्शन दे दो भगवान, मेरे को बस दर्शन दे दो, बस मेरे सिर पे कोई हाथ धर दे तो दर्शन हो जाए। भगवान माफ कर देना, बहुत कुछ आप माफ करते हो, बहुत दयालु है ना, माफ कर देना। मतलब मैं खोटा कर्म करूं और माफी मांगू और ईश्वर माफ कर देगा। दयालु स्वरूप दिखता है उसको, लेकिन न्याय स्वरूप उसको जब भगवान से दया मांगता है, मतलब माफी मांगता है, तो उस माफी के समय उसके दिमाग में, उसके मन में एक वृत्ति तक नहीं रहती कि वो न्यायकारी है, वो न्याय ही करता है। उसका न्याय का स्वरूप उसके दिमाग में बिल्कुल आता ही नहीं है जब वो माफी मांगता है। सोचिएगा। तो इन सारे नाटकों को रोकने के लिए ईश्वर प्रणिधान है। क्या बोला है जी मैंने? ये जो नाटक करते हम लोग, ये सारे नाटकों को रोकने का एक ही उपाय है, ईश्वर प्रणिधान। और इस ईश्वर प्रणिधान में सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना है और उसके बदले में यही मांगना है, हे प्रभु आप न्यायकारी है, जो मैंने कर्म किया, चाहे अच्छा किया है, उस अच्छे कर्म का जैसा फल मिलता है वैसा देना, और जो मैंने बुरा कर्म किया है उस बुरे कर्म का जैसा फल मिलेगा वो पूरा देना मेरे को, और जल्दी से जल्दी दे देना। और जो योगाभ्यासी होता है, जो योगी होता है, वो ये चाहता है कि हे भगवान आपने मेरे को जितनी उम्र दी है ना वो पूरा भोग लूं मैं, इसको पेंडिंग में नहीं रखना चाहता हूं। मैं जल्दी मरना नहीं चाहता हूं। जो आपने मेरे को शरीर दिया है जाति आयु भोग के रूप में, जितना दिया ना उसको पूरा भोगना चाहता हूं। हे भगवान मेरे को जल्दी उठा लो, ये वाक्य कभी योगाभ्यासी के मन में नहीं आने चाहिए। सुन लीजिएगा आप लोग, योगाभ्यासी के मन में ये वाक्य कभी आना नहीं चाहिए, ये भगवान जल्दी उठा लो, मैं बस चलते फिरते मेरे को उठा लेना, मैं ये मुसीबत में नहीं जीना चाहता हूँ। इतना बड़ा दुख होता है रोग आने पर और ये होने पर। कई लोग बोलते हैं, हमारे साथी लोग भी बोलते हैं, हमारी बहनें भी बोलती रहती हैं कई बार, तो वो कहते हैं भगवान मेरे को चलते फिरते पर मैं इतना कष्ट नहीं उठाना वाला, यानी जो कष्ट आए उसको भोगना नहीं चाहते हम लोग। हाँ, कोई अन्याय से देता है तो उसको तो नहीं भोगना चाहेंगे, लेकिन जो कोई न्यायपूर्वक हमको मिल रहा है कष्ट, उसको तो भोगना पड़ेगा ना। मेरे कर्मों का ही तो फल भोगना है मेरे को। अब रोग आया है तो वो रोग मेरे कारण से आया है, किस कारण से आया है, ये पिछले कर्मों के कारण से आया, उसको तो भोगना ही है मेरे को। उसको जल्दी निपटारा नहीं करना चाहता मैं, इतना कष्ट क्यों भोगूं।
मतलब सुसाइड कर लूं? अच्छा, कर लिया, फल बचा रहेगा वो, फिर क्या होगा? फिर दोबारा मिलेगा और ऐड होकर के मिलेगा, याद रखना। जो साथ साथ भोग करके निपटाना है ना, वो ज्यादा अच्छा है। और भगवान इतना, आप भगवान को ऐसा समझ लीजिएगा, वो बहुत बुद्धिमान है। भगवान जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। वो ऐसा हमें दुख देता है, ऐसा सुख देता है कि हमें वो सहन हो सके। जो वो दंड हमें देता है, ऐसा दंड कभी नहीं देता भगवान जिसको हम सहन ना कर सके। वो ऐसा दंड देता, हम उसको, उस दंड को, उस दुख को सहन भी करते रहे और बीच बीच में सुख भी देता रहता है और सुख के बीच बीच में दुख भी देता रहता है। और ऐसा कॉम्बिनेशन बना रखा है भगवान ने कि हम दुख भी भोगते रहेंगे, सुख भी भोगते रहेंगे, एहसास भी करते रहेंगे मैं गलत किया है, इसके परिणाम स्वरूप में मेरे को इतना दुख मिल रहा है, ऐसा आगे ना करूं। वो एहसास भी कराता रहता है, वो फील भी कराता रहता है, दुख भी देता रहता है, बीच बीच में सुख भी देता रहता है। अगर हम ऐसा ईश्वर के इस व्यवस्था को भंग करके, ब्रेक करके हम ऐसे उठ जाएं, तो फिर वो बचा हुआ क्या करेगा भगवान? कब देगा? कभी ना कभी तो देगा ना हमको। और एक साथ मिल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छे करें या बुरा करें, उन सारे कर्मों को, अच्छे को और बुरे को, सबको परमात्मा को समर्पित करना है। और परमात्मा को समर्पित करके ये आशा रखना, ये इच्छा रखना, हे भगवान, हे परमेश्वर, मैंने जो भी कर्म किया, जैसा भी किया, उन कर्मों का फल मेरे को पूरा मिल जाए। ये ईश्वर प्रणिधान है। और विशेषकर ये जो पाप कर्म हम करते हैं, उसको तो विशेष ढंग से हमें समर्पित करना है, ताकि उस दंड को बार बार देख करके, सुन करके, समझ करके भय उत्पन्न हो जाए हमारे को, और ताकि आगे फिर वैसा पाप कर्म ना कर सके। और परमात्मा से ये भी आशा रखनी है कि परमात्मा मेरे को बुरे कर्मों का ऐसा दंड देना ताकि मेरे को याद आ जाए, समझ आ जाए, ठोकर लग जाए, ताकि मैं ऐसा फिर वापस बुरा कर्म ना कर सकूं। प्रायश्चित का मतलब समझते ना? प्रायश्चित का मतलब है ऐसा दुख देना होता है अपने आप को, ऐसा दुख उठाना होता है, वो दुख हमें बेचैन कर सके, हमें बिल्कुल ऐसा विचलित कर दे कि जैसे किसी को पानी में डुबोने से कैसे तिल मिलाता है व्यक्ति, सांस नहीं ले पा रहा है, पानी अंदर जा रहा है और तिल मिलाता है ना, ऐसा तिल मिलाने वाला दुख मिले मेरे को, ताकि उसको एहसास करूं और दोबारा ऐसा दोष ना कर सकूं। इसलिए ईश्वर को समर्पित करना होता है कर्मों को। यह है वास्तव में ईश्वर समर्पण। यह ईश्वर समर्पण का एक भाग है। अब दूसरा भाग को लेकर के विचार करते हैं। आगे महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है। शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन् वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्कजालः संसार बीज क्षयमीक्षमानः स्यान्नित्ययुक्तो मृत भोग भागी। इसके पदों को अलग अलग करके देखिएगा। शय्या आसनस्थ, शय्या आसनस्थ अथ पथि व्रजन् वा। शय्या आसनस्थ अथ पथि व्रजन् वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्कजालः संसार बीज क्षयम् ईक्षमाणः संसार बीज क्षयम् ईक्षमाणः स्यात् स्यात् नित्ययुक्तः स्यात् नित्ययुक्तः अमृत भोग भागी। तो शय्यासनस्थो अथ पथि व्रजन् वा, ये जो बात कही जा रही है ईश्वर प्रणिधान में,
इस पूरे श्लोक में ईश्वर का एहसास, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की उपस्थिति हर समय बनाए रखने की बात कही जा रही है। यानी हम चाहे लेटे हों, शैया पर लेटे हुए हैं, या आसनस्थ, आसन पर बैठे हुए हैं, शैया पर लेटे हों बिस्तर पर, या आसन पर बैठे हो। अथ का मतलब और। पथि, पथि कहते हैं रास्ते में, व्रजन जा रहे हो, किसी रास्ते में जा रहे हो। वा का मतलब है अथवा। शैया पर लेटे हो, अथवा आसन पर बैठे हो, अथवा रास्ते पे जा रहे हो। इन सभी परिस्थितियों में ईश्वर का एहसास, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की उपस्थिति स्वीकार करते रहना होगा। यानी ये फील करना होगा कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। मैं ईश्वर की उपस्थिति में ही लेटा हुआ हूं, ईश्वर की उपस्थिति में ही बैठा हुआ हूं, ईश्वर की उपस्थिति में ही जा रहा हूं, ईश्वर की उपस्थिति में। ये तो उदाहरण मात्र है। खा रहा हूं, पी रहा हूं, लेटा हूं, बैठा हूं, चल रहा हूं, या बात कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कोई भी कर्म कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा हूं, प्रत्येक कर्म के काल में ईश्वर का एहसास, ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। कैसे? कुछ लोग इस बात को इस रूप में समझते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा अभी मेरे को भोजन करना है तो मैं मंत्र पाठ करता हूँ, मंत्र पाठ करके फिर ये भी बोलता हूँ, ये परमेश्वर आप मेरे को अन्न दिया, ये दिया, जो भी अपने शब्दों में बोलता हूँ, और बोल करके फिर खाना शुरू करता हूँ। एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं खा भी रहा हूँ, ईश्वर मेरे को देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर मेरे को देख सुन जा रहे हैं, मैं खाता जा रहा हूँ, ईश्वर मेरे, ये मन में दोहराता जा रहा हूँ। ऐसा दोहराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर दो काम एक साथ नहीं चल सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक समय एक काम करना होता है, एक समय एक कर्म करना होता है। माताएं जो है सब्जी बना रही हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, हम लोग तो गायत्री मंत्र का, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए खाना बनाते हैं। सब्जी काट रहे हैं तो, छील रहे हैं तो, तोड़ रहे हैं तो, बस जब करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ये ईश्वर प्रणिधान नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अजीब लग सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे, ना सब्जी छील पाओगे, ना ईश्वर को याद कर पाओगे। इसको ईश्वर प्रणिधान नहीं कहते। फिर क्या? आप मेरी बातें सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना सब लोग? सुबह सुबह बैठ के सुन रहे हैं, या कब बैठ, कौन सा काल है ये, कौन सा काल चल रहा है अभी? अभी समय कौन सा चल रहा है आपका? संध्या काल स्वामी जी। संध्या काल चल रहा है। तो आप मेरे को सुनते हुए, हाँ मैं सुन रहा हूं, लेकिन संध्या काल चल रहा है। हाँ संध्या काल है ना, संध्या काल है, संध्या काल है, संध्या काल है। ऐसा मन में चलता है क्या आपका संध्या काल? बार बार रिपीट करते हो क्या संध्या काल को? नहीं स्वामी जी, नहीं करते हैं। लेकिन फील करते हो, नहीं करते हो? आपको किसी को ये फीलिंग है कि अभी हम सुबह बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये दोपहर में बैठ करके, सबको यही फील हो रहा है कि हम अभी शाम हो गया, शाम में बैठ करके पढ़ रहे हैं। जैसे दिन में दिन की अनुभूति रखते हुए हम सारे काम कर रहे होते हैं। हमको बोलना नहीं पड़ता, मैं दिन में हूं, 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 ये बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन दिन की अनुभूति निरंतर बनी रहती है। ऐसे रात होते ही रात की अनुभूति रहती। जब तक सोएंगे नहीं, रात में जो भी काम करते हैं, रात की भी अनुभूति रहती है हमको। उसके लिए बोलना नहीं पड़ता है।
एक बात करता हूं, विद्यार्थी होते ना स्कूल में, हाँ जी होमवर्क करो, अभी यहीं करो, होमवर्क करने लग जाते हैं, और टीचर जो भी पढ़ाने वाला वह खड़ा है, सब विद्यार्थियों को फीलिंग रहती है कि हाँ ये टीचर खड़ा है, राक्षस मेरे सामने खड़े हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप लोग? वो होमवर्क कर रहे हैं, जो भी करना है उनको कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग जो है पढ़ते हुए लगातार बनी हुई है कि ये टीचर खड़ा है सामने। कोई आप में से भी कोई होंगे दादा दादी अथवा माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ो मेरे बगल में बैठ, और जब तक वो बगल में बैठे रहते बच्चे, उनको सदा फील रहता है उनको, ये बैठे हैं पापा मम्मी बैठे हैं, अब ये छोड़ेंगे नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको भी उनका फील करते हुए पढ़ रहे हैं। हाँ खड़े हैं, हाँ खड़े हैं, हाँ खड़े हैं, ऐसा बोलते हुए मन के अंदर पढ़ेंगे क्या? पढ़ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे सब्जी बनाते हुए, सब्जी तोड़ते हुए, सब्जी काटते हुए, ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो, आपका मन कहाँ जा रहा है? मंत्र में जा रहा है, सब्जी काटने छीलने में जा रहा है, कहाँ जा रहा है मन? एक समय एक काम करो, फील भगवान को करने का मतलब ये होता है बस केवल एहसास रहना है, हाँ है कोई मेरे बगल में, बस इतना ही रहना है। पूरा मन किस में लगाना है? सब्जी काटने में, छीलने में पूरा मन लगेगा वहां पर। ऐसे पढ़ने में पूरा मन लगेगा, ऐसे हर काम में पूरा मन उसी में लगाना है, बस केवल हमको ये एहसास रहना चाहिए हाँ है बस। जैसे डर लग रहा है जी मेरे को, अंधेरा है, अथवा कोई नहीं आसपास में, कोई नहीं है, अकेला हूं, डर लग रहा है, और उतने में माँ आ गई, और माँ आकर के अपना काम कर रही घर में, अपने रूम में या जो भी किचन में कहीं, और वो जो बच्चा है जिसको डर लग रहा था, अब उसको डर नहीं लगता है, उसको कोई डर नहीं लगता है, फिर वो अपने काम में मस्त है, बिल्कुल मस्त है वो अपने काम में, लेकिन उसको फीलिंग है कि माँ है, माँ पिता जो कोई भी। मेरी बात समझ रहे ना? ऐसा फील करते हुए हमें सारे काम करने हैं, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधान। हम ऐसा फीलिंग थोड़ा करते हैं, हम ऐसा नहीं फील करते भगवान को। ऐसा फील करने का अभ्यास करना है, जैसे दिन में दिन को फील करते हैं, उसके लिए हमने अभ्यास नहीं किया, अनायास अभ्यास हो गया हमको, क्योंकि दिन के साथ हमको जुड़ना ही जुड़ना है, रात के साथ जुड़ना ही जुड़ना है, माँ के साथ, पिता के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, सबके साथ जुड़ना है, ये रूटीन है हमारा। ऐसा रूटीन हमने बनाया नहीं ना भगवान के साथ में। हाँ जी, आपकी फैमिली में कितने मेंबर है जी? कोई कहता 4 मेंबर है, 5वां मेंबर भगवान को क्यों छोड़ रखा है आपने? वो भी है साथ में। यानी हमें इस तरह रखना है कि हर जगह ईश्वर की उपस्थिति को रखना ही है हमको, उसका एहसास को बनाए रखना, ये तो ईश्वर प्रणिधान है। जब कोई मेरे बगल में है, अच्छा मैं आपको देख रहा हूं जी, और कई बार बोल चुका आप खा नहीं सकते मेरे सामने, और आपका कोई हितैषी, जो हितैषी का मतलब क्या है, आपके अहितैषी आकर के कुछ देने लगे आपको, नहीं तो खा लो कोई बात नहीं, एक काम कर लेना, वीडियो बंद कर लेना, तो आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? मैंने आपको बोल दिया नहीं महिमा जी आपको बिल्कुल वीडियो ऑन रखना है, फिर आप खा के दिखाइएगा। हाँ जी कल्पना जी, खा के दिखाइएगा वीडियो ऑन रखते हुए मेरे सामने, डर लगेगा नहीं लगेगा आपको? पता नहीं ये बाबा जी कुछ भी बोल देते हैं, सबके बीच में क्यों हम ऐसा करें, चलो नहीं खाते हैं। डर लगेगा ना, कोई सामने है और जिससे डर लगता हो, थोड़ा बहुत किसी प्रकार का डर हो, तो हम उस काम को कर नहीं सकते।
तो ये फीलिंग, ये एहसास, ये अनुभूति हमको निरंतर होते रहना चाहिए ईश्वर की। ईश्वर है, मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, जो भी है ईश्वर के समक्ष विद्यमान, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ भी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी भी साथ में है। वो छोड़ नहीं सकता उसके न्याय को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी सर्वव्यापकता को। 4 बातें बताई मैंने, व्यापकता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और न्यायकारी। ये 4 बातों को दिमाग में बिठाना है। हम जहां भी रहेंगे, अकेले रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, वो फील करना है ईश्वर है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ है ईश्वर। जब ये फीलिंग रखते हुए जब हम जीवन में जीने लगेंगे तो देखना हमारे पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं एकदम सारा एकदम 100% समाप्त हो जाएंगे, वो हमारा अभ्यास उतना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पाप कम होते जाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं, ये लाभकारी है, हानिकारक है? लाभकारी है। हमारे पाप कम हो रहे हो तो इससे बढ़िया ऐसा अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? तो ये जो ईश्वर प्रणिधान है वो इस रूप में हमको रखना है। हाँ, अगर आपको कोई काम प्रारंभ करना है, प्रारंभ करने से पहले आप ईश्वर को स्मरण करो, थोड़ा सा एकदम अलर्ट हो जाओ, ईश्वर आप मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में मैं काम प्रारंभ कर रहा हूं। बस प्रारंभ में ऐसा बोलना पड़े बोलो, फिर उसके बाद काम में बिल्कुल 100% उसमें तल्लीन हो जाओ। और उसमें तल्लीन हुआ लेकिन ईश्वर है मेरे साथ, बस ये फील रखना, फिर कोई अंतर नहीं आएगा, बहुत एकाग्रता से काम हो जाएगा। वो ना करके बीच बीच में काम भी छोड़ो, यानी काम से मन हटाओ, फिर ईश्वर मेरे को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपके हाथ से, आपके आंखों से, आपके साधनों से, इससे उससे हम कर रहा हूं, फिर ऐसा बोलने लग जाओ तो काम रुक जाएगा। काम करने लग जाओ तो ये बोलना रुक जाएगा, मन में एक समय एक काम होगा। तो इस तरह हमको नहीं करना। प्रारंभ में आपको जो बोलना बोल लो, फिर काम प्रारंभ होते ही बस वो बोलना बंद हो जाएगा, बस केवल फीलिंग रहेगा, काम में 100% रहेंगे। चाहे वो पढ़ने का काम हो या घर का काम हो या नौकरी का काम हो या व्यापार का काम हो, चाहे कोई भी काम हो। तो ईश्वर प्रणिधान के लिए यही कहना चाह रहे हैं, चाहे वो शैया पर बैठा हुआ है या आसन पर, शैया पर लेटा हुआ है या आसन पर बैठा है या रास्ते में चल रहा है, पर वो स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब है रोगग्रस्त नहीं है, अब स्वस्थ हो गए, वो वाला स्वस्थ नहीं। यहां पर स्वस्थ का मतलब अपने में स्थित है, स्वस्थ, स्वस्थ, अपने आप में स्थित है, वो स्वयं में स्थित है। और वितर्क जाल परीक्षीण, जो वितर्क जाल है, वितर्क रूपी जो जंजाल है, उन सबको परीक्षीण, उसको वो क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है, क्षीण कर रहा है, समाप्त कर रहा है। जितने भी वितर्क है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अलग अलग गलत वृत्तियां, गलत अपेक्षाएं, ये सब जो है, ये सब वितर्क जाल कहलाता है। इन सबको परीक्षीण, उन सबको क्षीण कर रहा है, समाप्त कर रहा है ईश्वर की उपस्थिति में। क्यों? स्वस्थ, वो अपने में स्थित हो रहा है, अब दूसरों में स्थित। हम लोग क्या करते हैं, हम स्वयं में स्थित नहीं होते, दूसरे में स्थित होते हैं। देखो वो क्या कर रहे, देखो 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 ना, देखो वो कैसे कर रहा है, जैसे कैसे खा रहा है, देखो कैसे चल रहा है, वो कैसे पहना है। हम दूसरों में स्थित होते रहते, हम अपने में स्थित नहीं रहते। जो व्यक्ति अपने में स्थित होता है ना, दूसरों को देखने को उसको फुर्सत ही नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको दूसरे ट्रैक पे ले चलता हूं। ये जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, कितने लोग ऊ करते रहते, बुलाते रहते, करते रहते, वो अपने में स्थित रहते। वो लोग, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो उनको इनको पता नहीं किस किस को देखने मिला, वो किसी को नहीं देखते, अपने में, अपने मोबाइल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, अपने में स्थित रहते वो लोग। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों में स्थित हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए कम से कम सेलिब्रिटी बन जाओ ना। घर से बाहर निकलो,
या किसी कहीं भी जाओ तो आप सेलिब्रिटी बन को अपने आप में सेलिब्रिटी बन जाओ और जाओ, तो आपकी वृत्तियां बहुत कम बनेंगी नहीं। इधर उधर देखोगे नहीं, किसी की साड़ी देखना है, किसी का ड्रेस देखना है, किसी की गाड़ी देखना, किसी का मकान देखना, किसी का शक्ल सूरत, कुछ नहीं देखना, अपने में स्थित हो जाओ। तो वो है स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना। जब व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है तब उसको दिखाई देता है वितर्क जाल, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, ये वो सारे दोष दिखाई देने लगते उसको, फिर उसको समाप्त करता है। इसलिए परीक्षीण वितर्क जाला, ये जो वितर्क रूपी जाल है, जंजाल है, उसको परीक्षीण, उसको समाप्त करता रहता है, नष्ट करता रहता है, उसको तनु करता रहता है, ये काम करता रहता है। फिर क्या करता है? संसार बीज क्षयम ईक्षमानः, संसार का जो बीज है, संसार में आने का जो बीज है अविद्या, संसार में आने का जो बीज है, संसार में हम आए किस लिए? बीज के कारण से, अविद्या के कारण से। संसार का बीज, संसार का मूल कारण है अविद्या। संसार में हम आए हैं, इसका सीधा अर्थ है हमारे में अविद्या है। तो संसार बीज, संसार का जो बीज रूपी अविद्या है, उस अविद्या को क्षयम ईक्षमाना, उसका क्षय, उसका सर्वनाश करने की इच्छा रखता हुआ, उसको नष्ट करता हुआ, उसको नष्ट करने की इच्छा रखता हुआ, नित्य युक्त यानी ईश्वर से सदा जुड़ा रहता है, ईश्वर की सन्निधि में सदा रहता है। और जब ईश्वर के साथ सदा जुड़ा रहेगा, अमृत भोग भागी स्यात्, फिर वो अमृत रूपी भोग का अधिकारी हो जाता है। अमृत भोग भागी, भागी का मतलब है अधिकारी। भागो अस्य अस्ति इति भागी, भाग इसका है, उसको भागी कहते हैं। तो हमारा भाग क्या है जी? अमृत है। तो अमृत का भागी बनना है हमको। कैसा? अमृत को भोगने का भागी बनना है, अमृत को प्राप्त करने का भागी बनना है, अर्थात अमृत को प्राप्त करने का अधिकारी बनना है। तो अमृत का उपभोग करने का भागी बन जाए, स्यात्, ये इसका अभिप्राय है। तो शैया पर लेटा हो या आसन पर बैठा हो अथवा रास्ते में जा रहा हो, कहीं भी कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको रहना चाहिए स्वस्थ, अपने में स्थित रहना चाहिए। और अपने में स्थित रहते हुए वितर्क जाल, जो वितर्क रूपी जंजाल है, उसको परीक्षीण, उसको क्षीण करते जाना चाहिए, उसको तनु करते जाना है, उसको दबाते जाना है। और जो संसार बीज, जो संसार का बीज जो अविद्या है, उस अविद्या को क्षयम ईक्षमाना, उसको क्षय करता हुआ, उसको नष्ट करता हुआ, नित्य युक्त स्यात्, ईश्वर से सदा जुड़ा रहना चाहिए। और जब ईश्वर से सदा जुड़ा रहेंगे तो अमृत भोग भागी, वो अमृत के भोग का अधिकारी बन जाता है। यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में ये बात कही है। कहाँ कही है? पीछे कही है, पहले पाद में। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराय अभावश्च इति। यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में जो व्यक्ति इस प्रकार चलता है, तो इसके विषय में पीछे पहले पाद में ये बात कही गई है। ततः, उस ईश्वर प्रणिधान से, उस स्वाध्याय से प्रत्यक चेतनाधिगमा, प्रत्यक चेतना अर्थात अंतरात्मा की प्राप्ति होती है। अपि, अंतरात्मा की प्राप्ति भी होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तो होगी, साथ साथ जीवात्मा का स्वयं की प्राप्ति। तो प्रत्यक चेतन कहते हैं जीवात्मा को, अंतरात्मा इसको हम कहते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है ना, इसलिए इसको अंतरात्मा बोला है। इसी को प्रत्यक चेतन शब्द से बोला है। तो प्रत्यक चेतन अधिगमा, अंतरात्मा यानी जीवात्मा की अधिगमा प्राप्ति भी होती है। तो ये भी इसलिए बोला जा रहा है, इससे पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के साथ साथ स्वयं की प्राप्ति भी होती है। फिर कहा च, और अंतराय अभाव, जो अंतराय है, जो विघ्न है,
जो आपने पहले पाद में व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि जो विघ्न पड़े हैं, वो सारे के सारे विघ्नों का अभाव भी हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, जी इस पुस्तक में अमृत भोग भागी ना होकर अमृत भोग भोगी लिखा है। हाँ, तो अमृत भोग भागी ठीक ही लिखा है। नहीं, भागी नहीं, भोगी लिखा है। नहीं, भोगी तो गलत है। उससे पहले भोग शब्द है ना, अमृत के बाद भोग है, उसके बाद भागी है। जी जी, धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मुझे ना प्रणव जप के बारे में पूछना था कि प्रणव जप कैसे करें। वो तो जी कैसे करें तो प्रैक्टिकल ही होगा जी। जब आप लोग आ जाएं शिविर में तो फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा। आप कह रहे थे इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, मतलब इसको आता नहीं हमें करना, आपने अभी बताया था। नहीं, वो इसलिए बताया था, लोगों को वास्तव में नहीं आता है कैसे ध्यान करना चाहिए, तो वो सीखना पड़ता है ना। जैसे हम लोगों ने सीखा अपने गुरुजनों से, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कैसे करना होता है। तो वो तो आपको शिविर में आकर के समझना होगा। चलते फिरते नहीं, ऐसे ऑनलाइन से तो बिल्कुल ध्यान नहीं हो सकता है, न बता सकता हूँ मैं। प्रैक्टिकल सामने बैठना होगा आप लोग। मैंने प्रमोद जी को कल बोला था, पता नहीं कितने नाम आए जी प्रमोद जी आपके पास में? स्वामी जी अभी नहीं आए हैं। आज बात हुई थोड़ी चर्चा जी। योगेश जी से भी बोला है, तो जी। योगेश जी ने बोला उनको सब नाम भेज देंगे। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, मोहन लाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, आज आवाज आ रही है, आपको मिल रही है? आ रही है, बोलिएगा। जी स्वामी जी, आज तो आपने ये कार्य बहुत आसान कर दिया, ईश्वर प्रणिधान का। जी। हाँ, तो जो आप मैंने नहीं किया, ऋषियों ने किया है। ऋषियों का कार्य जो है, ऋषियों का उपदेश आसानी होता है, हम लोग करते नहीं, इसलिए कठिन पड़ता है हमको। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हाँ जी, सविता जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक शब्द का अर्थ दोबारा समझा देंगे? नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। हाँ जी, वो जो नित्य में नी है ना, नकार, उसके कारण से तकार को नकार हो गया संधि के कारण से, तो उसको जब अलग करते हैं तो स्यात बन जाएगा। वो जो आधा नकार दिख रहा है वो तकार बन जाएगा, स्यात। फिर उसके बाद नित्य युक्तः, फिर उसके बाद अमृत भोग भागी, ऐसा है। तो नित्य युक्तः स्यात्, वो परमात्मा से सदा जुड़ा रहना चाहिए योगाभ्यासी को। राजकुमारी जी, माइक बंद करके रखिए। अच्छा स्वामी जी, हो नहीं रहा, कोशिश बहुत कर रही हूँ। आप सीखिएगा ना ये जी। तो नित्य युक्तः स्यात्, ईश्वर के साथ सदा जुड़ा रहना चाहिए, जिससे अमृत भोग भागी, अमृत रूपी भोग का भागी बन सकता है। जी। सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, अंतरात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति पहले होती है, फिर अंतरात्मा की प्राप्ति होती है? नहीं, परमात्मा की प्राप्ति बाद में होती, पहले जीवात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रसंग परमात्मा का है, इसलिए जीवात्मा का भी होती है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तो होगी होगी, जीवात्मा की भी होती है। केवल ये जताने के लिए यहाँ पर बोला है। प्रक्रिया तो वही है, पहले आत्मा का साक्षात्कार होगा, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जी। धन्यवाद स्वामी जी। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। तो स्वामी जी, हम परमात्मा से कैसे जुड़े रहें, उसका अभ्यास हम कैसे करें? मतलब एक बार सुना कि जैसे हमारा अभ्यास नहीं होता तो हम दिन में बार बार उसका स्मरण करें,
तो फिर एक आदत सी पड़ जाती है। फिर मतलब हम एक जैसे 10-10, 15-15 मिनट या 1-1 घंटे के बाद उसका अभ्यास करते रहें। ऐसे अभ्यास से फिर वो आदत पड़ने से फिर परमात्मा हमारे संज्ञान में, ध्यान में रहता है, तो हम गलत काम नहीं कर। कैसे उसका अभ्यास करें स्वामी जी? देखिए, इसमें अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से बताते हैं, लेकिन इसका एक ढंग मैं आपके सामने रखता हूँ। हम जो भी विशेष कर्म करने लगते हैं, पहले विशेष कर्मों को करने से प्रारंभ में ईश्वर को स्मरण करें, फिर वो काम पूरा हो जाए उसके बाद फिर स्मरण कर लें। तो विशेष कर्म मान लिए 1, 2, 4, 10, 20 जितना भी कर लें हम। फिर उसके बाद एक मध्यम स्तर के कर्मों को भी जब हम करने लगते हैं तो उसमें भी हम उनको करते रहेंगे, क्योंकि समय निर्धारण करेंगे ना, समय का गणित जो है ना वो निभता नहीं है। बोलने को सब लोग बोलते हैं, समय का जो गणित है वो निभ नहीं पाता है, लेकिन कार्य तो हमको करना ही पड़ता है। अगर मैं ये संकल्प ले लूं कि मैं जब भी खाऊंगा तो ईश्वर को स्मरण करके ही खाऊंगा, और जब खाना समाप्त करूंगा तो ईश्वर को स्मरण करके समाप्त करूंगा, तो खाना तो रोज पड़ेगा। तो ऐसे ही जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा तो मेरे को ईश्वर को स्मरण करना ही है। सोने के लिए जब लेटूंगा तब ईश्वर को स्मरण। तो जो जो कर्म हम करते हैं, विशेष कर्म जो करते हैं, पूरे दिन में उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो जो विशेष कर्म हम करते हैं, उन हर विशेष कर्म को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को समर्पण, ईश्वर को याद करें, फिर उस कार्य को करते जाएं। तो ये जैसे ये अभ्यास होता जाएगा तो उसके समापन का भी अभ्यास करेंगे। तो ऐसे करते करते जब विशेष कर्मों का हमको अच्छा अभ्यास हो गया, फिर हम मध्यम स्तर के कर्मों में भी हम ईश्वर को स्मरण करते जाएंगे, फिर सामान्य कर्म में भी स्मरण करते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। हम 1-1 घंटे का ऐसा रखेंगे तो वो समय का जो गणित है ना वो भूल जाता है, बहुत अनेक बार भूल हो जाती है, वो गणित नहीं बैठती है। लेकिन कर्मों के साथ जोड़ करके करेंगे तो जरूर ये ठीक हो सकता है। जी जी स्वामी जी, मुझे याद आया हमारे दिलीप वेदालंकार जी होते थे, तो उन्होंने मतलब 30-35 वर्ष पहले बताया था कि जैसे हम चिट्ठी भी डालते हैं तो ओम कह के डालना, कोई लिखना शुरू करते हैं तो ओम करके, कोई भी कार्य करते हैं तो ओम परमात्मा को जोड़ के मतलब हम कार्य ठीक करें। जी ओम। कई बार जैसे हम लोग बातचीत में संस्कृत जब विद्यार्थियों के साथ बोलते हैं, हाँ जी जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ओम, हम लोग ओम बोलते हैं, लेकिन वो ओम बोलने तक सीमित रहता है। जब इस पर गौर करते हैं हम लोग, जैसे विद्यार्थी काल में हमने देखा ओम तो बोल रहे, लेकिन ओम का जो अर्थ परमात्मा है वो सामने नहीं आ पाता। शब्द तो रहता है, अर्थ नहीं रह पाता है। लेकिन उसके लिए भी हमें अभ्यास करना है, अर्थ के साथ में हमें अभ्यास करना है। वो धीरे धीरे होगा। पहले शब्द है, भले शब्द आ जाए, लेकिन बाद में अर्थ भी आ जाएगा। फिर धीरे धीरे इसी तरह हमको अभ्यास करना होगा। इसकी लंबी प्रक्रिया है। वो लंबी प्रक्रिया में हमको यही विषय है जो ध्यान में, यानी हम लोग जब बैठेंगे, आप लोग कब समय देंगे, जब हम बैठेंगे ना आमने सामने, तब यही सारी बातें होंगी दिन भर। कैसा प्रणिधान होगा, कैसे ध्यान होगा, कैसा प्राणायाम होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो उन सब के लिए ही तो बैठना है, और ये आपके ऊपर है आप कब समय देंगे। मैं तो तैयार हूं पहले से। ठीक है जी, चले इसको यहीं पर विराम देता हूं। आगे आप लोग सोचिएगा। ओम शांति शांति शांति।